ये गोविंद अभी तक फोन क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ अटक गया ये बंदा? हाँ गोविंद। सर्किट हाउस चल गया और नियति अभिमन्यु का बचना इस आग से नामुमकिन है। मुन्ना के पापा, क्या कहा था मैंने आपसे? आज आपका मुन्ना खत्म और उसकी नियति भी। बहुत चाल चल रही थी मुझसे, अपनी ही चाल में अपनी और अपने पति की जिंदगी हार बैठी। आप ऐसे ही सोते रहिए, मैं अपनी आंखों से अपनी जीत का नजारा देख कर आती हूँ। और हाँ, आपके लिए फोटो लेकर आऊंगी, आपके मरे हुए बेटे की और आपके मरे हुए बहू की, ताकि आप कुछ मिस ना करें। बहू, कच्ची होश में आया था क्या? नहीं अम्मा, मैं कब से इनसे बात कर रही हूँ, लेकिन अम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है अम्मा। अरे तू ऐसे हिम्मत हारेगी तो पूरा परिवार कैसे सब्र रखेगा? देख, तू ही तो हर परिस्थिति में पूरे परिवार को संभालती आई है ना। अम्मा, अगर आप हाँ कहे तो मैं मंदिर हो आऊं? मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, मंदिर जाने से तुझे शांति भी मिलेगी और हिम्मत भी। जल्दी आऊंगी अम्मा। हे दुर्गा मैया, आज तक तूने ही सारे संकट हरे हैं हमारे परिवार के। आज भी मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो भैया। अम्मा, देर कर दी आपने प्रार्थना करने में। मरे हुए लोगों को तो भगवान भी जिंदा नहीं कर पाता। धुएं से दम घुटकर मर गए दोनों। तुम बाहर जाओ गोविंद। जी। मुन्ना, मैंने तुझे नहीं मारा बेटा, मैं तुझे जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन तेरी इस बेवकूफ पत्नी की वजह से मुझे तुझे मारना पड़ा बेटा। तुम दोनों का किस्मत कनेक्शन ही खराब है। तुम दोनों जब से एक दूसरे से मिले थे ना, तब से तुम दोनों एक दूसरे के लिए श्राप बन गए थे। लेकिन जाते जाते नियति मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का करके गई है। आज मेरा बदला पूरा हो गया।
आज मैंने गजेंद्र पांडे से अपना बदला ले लिया। तुम्हें पता है मुन्ना, सबसे पहले मैंने गजेंद्र पांडे को बेबस, लाचार और बीमार करके बिस्तर पर डाल दिया। अब मैं उसे घर जाकर बताऊंगी कि उसके इकलौते बेटे और बहू को मैंने मरवा दिया। लखनऊ का सबसे ताकतवर आदमी गजेंद्र पांडे बिस्तर पर लेटा लेटा अपने आप को कोसेगा और यही सोचेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुन्ना, तेरे बाप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया बेटा। मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। मेरा प्यार छीनने के बाद भी मैं जिंदा तो रही मुन्ना, लेकिन कभी जी नहीं पाई बेटा। गजेंद्र पांडे की वजह से मैंने सिर्फ अपना प्यार ही नहीं खोया मुन्ना, मैंने अपना हिस्सा, अपना खून, अपना बच्चा भी खो दिया था बेटा। वो बच्चा जो मेरे भगवती की आखिरी निशानी था। तू मेरा बेटा नहीं है मुन्ना, तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू मेरा सौतेला बेटा है, सौतेला बेटा। मैं हमेशा चाहती थी तुझे बताऊं कि मैं तुझसे कितनी नफरत करती हूं। अपने बच्चे के हिस्से का प्यार मैं तुझे देती रही, ना चाहते हुए भी मुन्ना, ना चाहते हुए भी। ये सब मैंने सिर्फ अपने प्यार का बदला लेने के लिए किया। मेरे घर वाले मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाए। उन्हें भगवती कभी पसंद नहीं था, क्योंकि कॉलेज में भगवती राजनीति करता था और उन्हें वो गुंडागर्दी लगती थी। मेरे घर वाले मुझसे अलग करना चाहते थे उससे, लेकिन मैं और भगवती प्यार में इतना आगे निकल गए थे कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी मुन्ना। और ये बात मैं कभी भगवती को नहीं बता पाई। उसे एक केस में 3 साल की सजा हो गई और वो चला गया। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उस बच्चे को जन्म दूं, पर मैं सबसे लड़ी और मैंने अपने मुन्ना को जन्म दिया, मेरे अपने असली मुन्ना को। मैं उसे अपने पास नहीं रख पाई। मेरे अपने मुन्ना के माँ बाप होते हुए वो अनाथालय में पला और बड़ा। और इसी बीच मेरी शादी मेरे घर वालों ने गजेंद्र पांडे के साथ कर दी। वो चाहते थे कि मैं अपने मुन्ना को भूल कर उसके हिस्से का प्यार गजेंद्र पांडे और उसके बच्चे को दे दूं। तो ही पता मुन्ना, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे गजेंद्र पांडे से शादी करनी पड़ी, अपना मन मार कर, पर मैंने अपने प्यार को नहीं मरने दिया। तुझे अपना बेटा बनाकर तुझे अपनी ढाल बनाया और सबसे यही कहा कि मैं अपनी कोई और औलाद पैदा नहीं करूंगी। इसीलिए मुझे तेरी मां बनना पड़ा, तो ताकि मैं गजेंद्र पांडे की बीवी होने से बच जाऊं। 3 साल तक मैंने इंतजार किया भगवती के रिहा होने का। मैंने सोचा था कि जैसे ही भगवती रिहा हो जाएगा, मैं अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ भाग जाऊंगी और अपना संसार बसाऊंगी। लेकिन भगवती रिहा होकर आया और उसे पता चला मेरी शादी हो चुकी है। उसे लगा मैं उसे भूल गई, इसीलिए उसने भी शादी कर ली और उसे उस शादी से बेटी पैदा हुई।
शगुन। शगुन 20 साल पुराना जख्म सिर्फ और सिर्फ बदला है। और किस्मत का खेल देखो, कुछ दिनों पहले उसने हम दोनों को मिलवाया। भगवती नो, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, हमारा बेटा। तुम्हारा बेटा। तुम नहीं जानती हो मनो, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे बिना। पर जब मुझे पता चला कि तुम्हारा ब्याह हो गया तो मैंने हार मान ली। पर मैंने हार नहीं मानी भगवती। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, हमारे बच्चे पर पूरी तरह से नजर रखती रही। मैं यहाँ से ऊब गई हूँ। मुझे और अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चलो, हम तीनों अपना संसार बसा लेंगे। मैं थक गई हूँ किसी और के मुंह से माँ सुनते सुनते। भगवती ले चलो हमें यहाँ से। हाँ मनो, हाँ मैं ये सब छोड़ दूंगा और हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन गजेंद्र पांडे? गजेंद्र के साथ क्या करना है ये मैंने सोच लिया। उसके बाद हम तीनों को कोई अलग नहीं करेगा, कोई अलग नहीं करेगा। और फिर एक दिन गजेंद्र पांडे मेरे और मेरे प्यार के बीच आ खड़ा हुआ। देख भगवती, उस दिन गजेंद्र ने सिर्फ भगवती की नहीं, मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी भी खत्म कर दी। भगवती के लोग हमारे पीछे पड़ गए हमसे बदला लेने के लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं भगवती का प्यार हूं। एक बार फिर से गजेंद्र की वजह से मुझे अपने बच्चे को पीछे छोड़कर बिहार से भागना पड़ा। मुझे अपनी जिंदगी में वो 2 लोगों को फिर से खोना पड़ा जिनकी वजह से मैं जिंदा थी। मैं इस शादी को बर्दाश्त कर रही थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जिंदा रही मुन्ना, ताकि मैं गजेंद्र को उसके बेटे के लिए तड़पा सकूं, जैसे मैं अपने प्यार के लिए और अपने बेटे के लिए तड़पती रही। आज मेरी वो तपस्या सफल हो गई है मुन्ना। आज मेरा वो घाव पूरी तरह से भर गया है। मैंने कहा था ना, मैं क्यों का जवाब ढूंढ लूंगी माँ। जिंदा हूं। क्या कहा था मैंने? जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल ना बाका हो उसका जो जगबैरी होए। चल रही हैं सांसें मेरे अभिमन्यु की। और मैं तब तक उसे कुछ नहीं होने दूंगी
जब तक मैं जिंदा हूं। लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, बहुत बड़ा। अभिमन्यु उठो। अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो, उठो अभिमन्यु। अभिमन्यु, हे भगवान, हे भगवान। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अभिमन्यु। मैंने खुद को और अभिमन्यु को बचा लिया था और हम यहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी मैंने गोविंद की बातें सुन ली। उसने कहा कि आप यहां पर आ रही हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद जगी। तो यहां से भागने की बजाय मैं अभिमन्यु को यहां वापस ले आई। पता नहीं क्यों मुझे एहसास हो गया कि हम दोनों की मौत पे खुश होकर आप अपना सारा सा चुगल देंगी। जैसा मैंने सोचा था आपने बिल्कुल वही किया। मैं समझ सकती हूं इतने सालों का गुस्सा, बदला, सच अपने अंदर दबाकर रखना कितना मुश्किल होता होगा। मैं तो चाहती थी आपका सच अभिमन्यु के सामने आए, अभिमन्यु आपका सच सुन पाए, देख पाए। इसीलिए तो मैंने आप तक हमारे यहां होने की खबर पहुंचा दी। लेकिन आपकी किस्मत में अभी भी दम है। आपको आपके बेटे के सामने जलील नहीं होने दिया। पता है मुझे कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान करती थी? आपके मां होने की बात। कोई भी मां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अपने बच्चे के साथ वो नहीं कर सकती जो आपने किया। आज मुझे उसका भी जवाब मिल गया। अब मेरा एक ही मकसद है, अभिमन्यु और पूरे परिवार के सामने आपका सच लाना, और मैं वो लाकर रहूंगी। मैं हर वो सबूत ढूंढूंगी आपके खिलाफ जो आपने इतने सालों से छुपा कर रखा है। अब आप इसे अपनी उल्टी गिनती समझ लेना। बदला अधूरा नहीं रहेगा, समझे तुम? तुम्हें मरना होगा, तुम दोनों को मरना होगा। आप हार चुकी हैं, जोड़ी मुझे अपनी हार मंजूर नहीं है, समझी? मुन्ना, मेरे मुन्ना। मेरा सर,
तू ठीक है बेटा? ये सब कैसे हुआ मुन्ना? हम दोनों कहाँ पर हैं? ये बात मैंने घर के एक ड्राइवर तक पहुंचा दी थी। देखना, अब वो यहाँ आएंगे और तुम्हें वापस घर लेकर जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम ठीक हो और तुम। पता नहीं किसी ने सर पर रॉड मार दी थी। अभिमन्यु, किसी ने गुंडे भेजे थे हमें मारने के लिए और उन्होंने ये आग लगाई।